आज इतनी आज का करप्शन बढ़ा हुआ है, इतनी रिश्वत बढ़ी हुई है, वहाँ से 4 गुना रिश्वत। भ्रष्टाचार कम हो गया इस सरकार में? नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा है। और रोजगार देंगे कहाँ से? संस्थान तो सरकारी सब बेच दिए। सरकार बदलेंगे, चुनाव में क्या होगा? सरकार बदलेंगे? बदली जाएगी, चुनाव में बदली जाएगी, सरकार बदली जाएगी। 10 में कितने? 10 में 10। चलिए 10 में से 10 नंबर, जल्दी 2 मिनट में बताइए क्या क्या अच्छा काम किया, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं बताऊंगा, सुनो। अरे आप भी हवाई चप्पल पहने हैं। हवाई चप्पल है ये भैया, जूता है ही ना, जूता है ना, क्या समझ रहे हो आप? ये भटका रहे हैं लोगों को कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। मतलब 5 किलो में एक गुणपा झिक जाएगा, 5 किलो मिले एक महीने में, 5 किलो राशन मोदी ले जाएगा हमारे से। और 15 लाख मिला क्या? नहीं मिला। तो कब आएंगे वो पैसे? मुझे क्या पता। गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे। नहीं नहीं, क्या मतलब है? गरीब को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे। अभी तो 150 रुपए का थैला है, 25 रुपए का नाद है उसमें, और वो भी गला सड़ा है। और योगी जी ने जो इतने बेस्ट काम किए वो कोई शायद नहीं कर पाएगा। कब देंगे पैसे? हमारा भी अकाउंट खाली पड़ा। सड़क हम टैक्स नहीं देते क्या? योगी के दिलाए क्या घर से अपने से? इस वक्त जो हम लोग मौजूद हैं दादरी विधानसभा में, और ये जो गांव है जहां पे हम लोग मौजूद है और जो दादरी विधानसभा माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जो है ये विधानसभा माना जाता है। और यहाँ का जो वोट बैंक भी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। हमारे साथ जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, कुछ गांव के वासी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम इस चर्चा पे बातचीत करेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस चीज़ों को लेकर के जो है इस बार वोट देंगे और क्या क्या मन में दरअसल चल रहा है, और जो पिछली सरकारों ने नहीं कर पाया क्या वो भी मन में चल रहा है। इसी जो तमाम मुद्दों को हम लोग बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं, सीधे जनता के बीच चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मिट्ठू नाम है जी। सरकार कैसी लगी, सबसे पहले आप ये बताइए। योगी जी यहाँ पर आए थे, कैसी लगी सरकार, ये बताइए। सरकार तब बस ऐसी है जी, महंगाई का जमाना थोड़ा सा, और नहीं जमाना ऐसा है कि सरकार की वजह से हुआ। सरकार का योग्य देखने के लिए पहुंचे जनता, तो महंगाई तो खैर है ही है। चलिए चलिए, और आएंगे आपके पास आएंगे। चलिए, हाँ क्या नाम है आपका? अच्छा, ओमपाल सिंह। सिंह साहब एक बात बताइए, सरकार कैसी लगी? अभी योगी आदित्यनाथ जी है आपके इलाके से, गए? बेकार है सरकार, महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी हो गई, हाँ बेकार सरकार है। नहीं तो एक बात तो बताइए, महंगाई क्या है कि सरकार जो है काम कर रही है ऐसा उनका दावा है। कोई काम नहीं कर रही, कागज में हो रहे हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा। सुन तो लीजिए, आप तो पूरा रट के बैठे हैं कि मुझे ये चीज बोलना है। वो ये कह रहे हैं कि देश की विकास के लिए जो काम हो रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। गाँव में तो भुखमरी आ रही है, देश सुखा लेना देना, जब यहाँ पहले आप देखा जाएगा, देश सुखा लेंगे। भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मतलब आपके कहने मतलब है कि गांव से ही देश बनेगा? हाँ, और क्या कैसे बनेगा? गांव से ही बनेगा देश भी। हम बीजेपी के साथ ही नहीं रहेंगे, कहाँ गुर्जर समाज भी नहीं रहेगा। नहीं ऐसा क्या हुआ कि पिछले बार आप लोगों ने इतने अच्छे बहुमत से वोट दिया, फिर अभी उम्मीद थी कि रोजगार मिलेंगे, महंगाई कम होएगी, कुछ ना कुछ तो कुछ ना करेंगे ही। पिछली सरकार की बजाय तो ये हमारे टाल कर दी गई। अच्छा, और अब नहीं है, कोई मन नहीं है अब। अच्छा, और योगी जी आपके क्षेत्र में आए थे, बोल के गए हैं, आए होंगे क्या, मतलब पता नहीं आपको? ओहो, जब आए तो और मुद्दा से आए, कोई वोट मांगने थोड़ी आए हैं। तो क्या क्या बोल के गए हैं, थोड़ा बताइए कुछ। हमें तो पता नहीं जी, हम सुन रहे नहीं होता तो गुर्जर समाज को बहिष्कार करके गए और तो कुछ ना करके ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, तो कुछ मुद्दा चल रहा है दिमाग के अंदर कि इस बार ये मुद्दा रहेगा तो ये वोट देंगे, ये काम हो जाएगा? तो हाँ जी, जो गुर्जरन की जो समस्या सुनी जाएगी तो वोट देंगे। अच्छा, तो दिमाग में इसके अलावा कुछ और जब देखी जाएगी आगे समय पे। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा सा जगह दे दीजिए। क्या नाम है आपका? उदय नागर। नागर जी एक बात बताइए, युवाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया, सबसे पहले आप ये बताइए। दादरी विधानसभा में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रीज हैं, और उन पर बोर्ड लगा हुआ कि 200 किलोमीटर से दूर का जो है यहाँ पर एम्प्लॉय रखा जाएगा। अच्छा, तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हमारी जमीन चली गई, क्यों नहीं हुआ जाएगा काम करने? भाई अब जो उन्होंने जो लोकल के लिए मना करते हैं, जबकि हमारी ज़मीन पे फैक्ट्री लगी हुई है और हमारे ही जो है यहाँ जो है पॉल्यूशन हम खा रहे हैं, पानी गंदा हम पी रहे हैं, और नौकरी बेरोजगारी हमारे लिए नहीं है। नहीं, जमीन आपकी, युवा जो रहने वाले यहाँ के, आप लोगों ने वोट दिया, पोल्यूशन भी आप खाओ, आपके जमीन बना हुआ है, तो फिर युवा यहाँ के कहाँ जाएंगे? अब ये तो सरकार से पूछे जाए ना, इसलिए तो लोग खपा हैं। अब 2022 में आने वाले जो चुनाव आ रहा है 2022 का, इसमें जो है बीजेपी को इसीलिए जो है फाइट का सामना करना पड़ेगा। युवाओं ने ही सन 2000 जब योगी जी की सरकार आई थी तो युवाओं की बहुत बड़ी योगदारी रही थी इस बार, तो इस बार का क्या? अथॉरिटी ने लैंड भी बहुत ज़्यादा दी है उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं मिले लोगों को। अच्छा, हाँ, इस बार का क्या क्या मुद्दा होगा?
इस बार तो रोजगार होगा मुद्दा, और जो है अपना किसानों के जो बिल अटके हुए हैं वो मुद्दा रहेगा, और जो हमारी वेव सिटी बन रही है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि लोगों की 3.5 और 4 लाख रुपए में ज़मीन ली गई थी, और आज तक भी उसका जो है ना तो कोई विकास हुआ, ना उसका डेवलपमेंट हुआ, ना कोई प्लॉट मिले। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन नागर, हाँ, जबकि हमारी जो ऑथेंटिक रेट है वो 35 लाख रुपए का। लेकिन नागर जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और ये बताते हुए कह रहे थे कि जितने भी तमाम राज्य हैं उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है, और है भी। तो उस राज्यों के हिसाब से अगर तुलना किया जाए अन्य राज्यों के हिसाब से, तो बेरोजगारी जो है घटी है, बढ़ी नहीं है, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है। नहीं, बेरोजगारी कैसे बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, मतलब 5 से 7% घटी है बेरोजगारी। बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और ये कॉन्फ्रेंस और रूम में कागजों में, जो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ ओमपाल जी का जो कहा, ये कागजों में ही चल रहा है, बाकी जो है इस तरह जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। नहीं, आपके साथ मैं तो बोलेंगे ही मैं समर्थन करता नहीं, मैं समर्थन नहीं करता। वो सपा के हैं, मैं कांग्रेस का हूँ। अरे सपा के हैं? हाँ जी, सपा के हैं। वाह, ये देखिए ना जा रहा। चलिए मैं बीच में बैठ गया हूँ। भाई साहब सपा को समर्थन करते हैं और ये भाई साहब कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो चलिए आपस में बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस की तरफ से क्या इस बार होने वाला है? प्रियंका गांधी का जो है अब की बार चेहरा है मुख्यमंत्री का, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और काफ़ी हद तक हमने जो 61 सीटों पे चुनाव अभी जो है टिकट तय कर दिए गए हैं, और लोगों को पहले ही उनको मौका दिया जा रहा है कि अपनी तैयारी करें, और बहुत अच्छे उससे चुनाव लड़ा जा रहा है, और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है अब की बार। हिंदुत्व के नाम पे? हाँ बिल्कुल। अभी बता, तो बीजेपी का नहीं, ये क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है? नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो, प्रियंका गांधी अभी गंगा स्नान किया, राहुल गांधी वैष्णो देवी, बीजेपी करेगी, आप लोग भी वही? नहीं, हम ये भटका रहे हैं लोगों को कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। ये भटकाने का काम कर रहे हैं। स्टंट जो बीजेपी करेगी फिर आप लोग? स्टंट नहीं है, ये हम बता रहे हैं हम भी हिंदू हैं। तो ये दिखाने की क्या जरूरत है? हिंदू है तो है ना, तो बताने की क्या जरूरत है इसमें? लेकिन ये लोग ड्रामा करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, तो इसलिए दिखाना तो पड़ेगा कि हम भी हिंदू हैं। अच्छा चलिए, आप थोड़ा अच्छा बोल ले रहे हैं, अभी आता हूँ आपके पास। हाँ, ये तो भारी पड़ रहे हैं। हाँ जी, तो कांग्रेस भारी पड़ेगी क्या? भारी काय को पड़ेगी, सपा ही जीतेगी। अच्छा, और क्या, जो को बिजली पानी फ्री करेगा, रोजगार देगा, उसे देंगे वोट। अच्छा बिजली, अच्छा ये दिल्ली वाला मतलब कौन? और कहाँ, जब 300 यूनिट को फ्री को कह रहा हो, रोजगार देने को कह रहा हो, तो वही देंगे वोट। अब बताइए, फ्री क्या बातचीत कर रहे हैं? चलिए, अब एक सवाल मेरे ध्यान में आता है, उसके बाद मैं आम जनता के पास जाऊंगा। एक सवाल ये है कि जब मोदी जी राशन दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि राशन फ्री में दे करके, फ्री में सारी चीजें दे करके जो है लोगों को जो है मतलब 5 किलो में एक कुंडा झिक जाएगा, 5 किलो मिले एक महीने में, 5 किलो राशन मोदी ले जाएगा हमारे से। और अच्छा, और राशन के ऊपर बिक रहा है देश है। 5 किलो राशन में ना हो तो कुछ भी अपने वापस कर लेगो, हिसाब लगा के ले लेगो। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। थोड़ा बातचीत करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो जिस गांव में हम लोग आए हैं इसमें सारी पार्टी के लोग मिल जाएंगे। हर जवाब का जो है, हर सवाल का जो है जवाब बड़ा बेसब्री से देंगे और बड़ा तर्क के साथ देना चाहेंगे। क्या नाम है? महिपाल नागर। नागर जी, एक बात बताइए, आप भी क्या कांग्रेस समर्थक है? हाँ जी, कांग्रेस का समर्थक हूँ मैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री देगी सपा सरकार अगर आ जाती है। गांधी ने भी तो 300 यूनिट फ्री कर दिया। प्रियंका गांधी ने जो अपना वो बनाया है एजेंडा, उसमें 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, अगर प्रियंका की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनती है तो कांग्रेस। अब बताइए, ये डाल चलेंगे, फिर आप पात चलेंगे, फिर वो कहाँ से बात हो? नहीं, डाल काहे चल रहे हैं हम पात को? उन्होंने कोई बीजेपी ने एजेंडा थोड़ी दिखाया। अब उन्होंने, जब सपा सरकार थी या अखिलेश यादव की, तब 1000 रुपये फिक्स, मतलब 500 रुपये फिक्स था, और किसान के लिए 1000 रुपये थी। आज 2200 रुपये किसान के लिए बिजली जो ट्यूबवेल है उस पर 2200 रुपये का बिल आता है, और जो हमारे यहाँ मीटर लगे हैं उनकी कोई हुई नहीं है। अब कितनी यूनिट जल रही है, एक बल्ब जलाओ तो भी 1200 से 1400 है, और आप पंखा या कोई फैन चलाओगे या कुछ और चलाओगे तो और ज़्यादा बिल आएगा। योगी जी क्यों नहीं आ सकते हैं? योगी जी ने काम ही क्या किया है? क्या नहीं किया उन्होंने? सड़कें बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए। उसके शौचालय हमारे गांव में कुल 4-6 शौचालय, मुझे तो नहीं लगता बड़े हों। हमारे गांव में तो नहीं बना। सड़कें तो बन गई हैं। कहाँ? अभी तो आ रहा हूँ आपके गांव में। सड़क हम टैक्स नहीं देते क्या? अच्छा, हम टैक्स देते हैं सड़क बनवाने के लिए। योगी के जिला है क्या घर से अपने से? नहीं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात बताइए, और सरकारें तो रही उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने तो ऐसा काम नहीं किया, ना राशन दिया, ना शौचालय दिया, ना बहू बेटियों के लिए जितना मान सम्मान दिया। तो इस सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, और सरकारों ने क्या किया है?
जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पिछली सरकार में पेट्रोल के 70 रुपये होने के बाद भी, पेट्रोल के 70 रुपये होने के बाद होते ही, जबकि हमारे यहाँ $143 की एक बैरल आती थी कच्चे तेल की, कच्चा तेल। और आज वही बैरल $34 की आ रही है, और हमें तेल मिल रहा है 101 रुपये का 1 लीटर। तो देश की तरक्की में पैसा लग रहा है। काहे की तरक्की है? क्या तरक्की है हमें ये बताइए, तरक्की कहाँ है? हमें सरकार वो चाहिए जो हमारे हक की बात करे, जो हमारे बच्चों को रोजगार दे। प्रियंका गांधी आएंगे वही सुनेंगे आपकी बात। वही सुनेंगे, ये नहीं सुनेगा अखिलेश यादव नहीं सुनेंगे ना। अखिलेश यादव भी सुनेगा, अखिलेश यादव भी सुनेगा, लेकिन मोदी योगी नहीं सुनेंगे। आवाज आ रही है, मायावती भी सुन लेंगी। मायावती बेचारी बहन जी है, हमारे गांव की पड़ोस की बेटी है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आपके पास आते हूँ। चलिए यही साइड में जो है मायावती का गांव भी है, तो थोड़ा सा हम इसी गांव से थोड़ा सा दूर पे हैं, तो इसीलिए जो है मायावती का भी चर्चा नहीं हो रहा है। अभी चर्चा करेंगे उनके नाम को लेकर के बहुत भी। ज्यादा रहेगा, थोड़ा नहीं रहेगा। पहले बीजेपी को वोट दी, उसी के सपोर्टर थे, अब की बार किसी और को देखेंगे। ये तो जातिवाद की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो आप भी पढ़े लिखे हो, आपने ही पढ़ा होगा, सम्राट मीर वो जो हैं, आपने पढ़ा होगा कौन थे। तो इतनी बड़ी गलतियां क्यों की जा रही हैं? है जी, इतनी बड़ी गलतियां क्यों की जा रही हैं कि जहाँ पे गुजर लिखा हुआ है, बैनर हटा करके एक अलग से स्टिकर लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है अलग तरीके से वो योगी जी तो करवा रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं उस चीज़ को, और ठाकुरों की वजह से कर रहे हैं। वो पहले गुजर लिखा हुआ था, वो हटवा। हमने वोट सब युवाओं ने पहले बीजेपी को ही तो वोट किया। योगी जी को वोट किया हमने कि अच्छा काम करेंगे। तो काम तो कह रहे हैं कि लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं, बस हो सकता है इसकी इस विषय की वजह से थोड़ा सा भाई इस विषय का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप आने वाले ठेस पहुंच गया आपके समाज को हाँ बहुत जी, ज्यादा। बहुत जबरदस्त। सब ये सारे युवा खड़े हैं, आप इनसे सबसे पूछिए, ये सब बीजेपी के खिलाफ है और सारे पहले समर्थक थे। हाँ, समर्थक थे, सबने वोट दिए, हमने वोट डलवाई है, बीजेपी की वोट डलवाई है हमने। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? पहले हिंदू मुस्लिम चुनाव था यहाँ पे, अच्छा। सब बीजेपी के साथ थे। वो अब कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ ये मुद्दा बना दिया। हापुड़ में आए 300 करोड़ रुपए, यहाँ को 12 करोड़ रुपए दाते हैं, क्योंकि गुजर क्षेत्र है। जो ये दे गए हैं, बोल गए वहाँ को 300 करोड़ रुपए हापुड़ के लिए, क्योंकि वहाँ ठाकुर हैं और यहाँ गुजर है, यहाँ के लिए 12 करोड़ रुपए। यहाँ भी भेदभाव। 12 करोड़ रुपए में एक सड़क नहीं बन सकती, एक गाँव की बना के दिखा दो, एक गाँव सड़क बन जाए, विकास हो जाए। 12 करोड़ रुपए हमारे गाँव जैसे का, दुजाना जैसे का। तो ये जो और हाँ, और रही पार्टी की बात बाबूजी, पार्टी जो है मतलब जो रोजगार तो जहाँ तक रहा, जो हमारे बच्चे पहले या पार्टी ना आने के जो सर्विस कर रहे, किसी में फोर्स में एक फौज छोड़ते, सबकी पेंशन काट दी, नेता की तनख्वाह बढ़ा दी। नेता तो 5 साल को मुझे बना दो, 5 साल में अपना घर वैसे ही भर दूंगा, तनख्वाह क्या जरूरत है, क्या पेंशन की जरूरत है मुझे। किसी भी जो नेता उठाए के भूकंप रहा है, तेजपाल हमारे से भी नीचे आया। आज वहाँ की जाग संपत्ति किनका देख लो, कितनी गाड़ी चल रही है, पुरानी टूटी गाड़ी में 800 में चलाया, आज वहाँ के फौज की लाइन लगी पड़ी है। क्या जरूरत है पेंशन की और वहाँ की तनख्वाह, क्या जरूरत है नेता ने, क्या जरूरत है? ये बीजेपी सिर्फ जो वहाँ का नेता बन गया, कार्यकर्ता बन गया, उसके पेट भर दो, बाकी जनता के गरीबी नहीं, गरीबन हटा दो। वो तो कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, बिल्कुल कुछ नहीं है, मालदारों की सरकार है। गरीबी हटाएंगे, कह रहे हैं गरीबी इस देश से मिटा देंगे। मालदारों की सरकार है। मैं जो कह रहा हूँ, जो किसी के इतिहास ठाक देख लो, बीजेपी में आया, किसी को जाकर देखो किसकी कितनी गाड़ी खड़ी है, गिन के देखो। कह रही है सरकार की गरीबी इस देश से खत्म हो जाएगी। क्या ओमपाल भी सपा में है जी? ओमपाल सपा में जाके तो गाड़ी नहीं है, जो बीजेपी में उनके जाकर गाड़ी गिन कर देख लीजिए, कितने चोर हैं। आ जाइए थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है हाँ जी, कि सरकार ये दावा करती रही है कि ये जो सरकार है ये गरीब आदमियों को उठाएगा, और दूसरी बात ये है कि हर तबके को साथ लेकर के चलेगा, और तीसरी बात ये है कि गरीबी इस देश से खत्म हो जाएगी। बाबूजी हमने अभी दिखाया आपको, हापुड़ में आए ठाकुर क्षेत्र है, 300 करोड़ रुपए, दादरी क्षेत्र गुजर का, तो वहाँ की आबादी बड़ी हो, यहाँ की आबादी बड़ी है। अच्छा, हमारे जो तो भैया ने कहिए 300 गांव, 350 गांव तो भाटी के, 2700 हमारा नागरन का है। समझे जी? और भी जो आ रहे हैं, मतलब जो इतने गांव में हैं गुजर के, तो पूछो मत ना। और फिर भी जो 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ में कितना विकास हो जाएगा? आप पढ़े लिखे जो बता दो 12 करोड़ में क्या होगा? है जी? विधायक जी तो हमारे समाज का जो था, अभी मैंने बताया था, जो टूटी कार में मारुति में चला, आज वहाँ के 3 फॉर्च्यूनर खड़ी हैं, वो तो पैसे के पीछे हैं, उन्हें सरकार से मतलब, जो वह कहेंगे वही वह कहेंगे। तो इस बार योगी आविष्कार इसलिए जनता करे बैठे, उसका जो बाल करे बैठे, उसके यहाँ नारे देखो, घर पे लगाए जाके भीड़ रहे। तो भगवा इस बार भी लहराएगा क्या? कौन लहरा जाएगा? तेजपाल घर पे
नहीं योगी जी आने वाले हैं कह रहे हैं। या पेंसिल इन बच्चों का युवान का तो रोजगार छीन लिया और विधायकन को पेंसिल बढ़ाई जा रही है, उन्हें तनख्वाह दिए जा रही है, पेंसिल पे पेंसिल बढ़ाई जा रही है, तो वे अपनी वोट गिन लें। चलिए आपका थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए। मैं आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक भाषण में एक शब्द बोला था कि जो भी महिलाओं के साथ और बहुबेटियों के साथ बुरी नजर डालेगा उसका भी वही हाल होगा जो दुशासन और दुर्योधन का हुआ था। इसी पर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब आपने सुना क्या इन्होंने जो कुछ बोला है कि कैसी सरकार ने काम किया है, हालत व्यवस्था जो है बिल्कुल सही रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, कितना आप इसको सही समझते हैं? नहीं देखो जो बेचारा कह रहा है ये आ तो सही बेचारा क्या बोल रहे हैं वो सही लग रही है, क्योंकि जब मैं अपने घर जैसे योगी यहाँ का मुख्यमंत्री है ऐसी मैं अपने घर का मुख्यमंत्री हूँ। मैं अपने घर संभालने की कोशिश करता हूँ, कुदरत देखने वाली है, हर आदमी कोशिश करता है किसी ये बैठा दो या आप बैठा दे, तो ये भी शायद कोशिश करता, क्योंकि जब हमें ऊपर से सुविधा मिल रही है अपने घर से करके दिखाया कोई, मैं आया जब तो मैं मानूंगा अपने घर से दिखा रहा है। बाकी 50 साल से हमारा देश जितना बढ़िया है, मैं ये कह रहा हूँ इतना नहीं है। बहन जी मायावती के कार्यकाल में सब बढ़िया सुविधा थी यहाँ पे। आज का करप्शन बढ़ा हुआ है, इतनी रिश्वत बढ़ी हुई है, किसी महकमे में जाकर देखो बस 4 गुण जो रिश्वत पहले काम चलाया बस 4 गुण रिश्वत। भ्रष्टाचार कम हो गया इस सरकार में? नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत कम हो गया सर, भ्रष्टाचार कम हो गया। नहीं बढ़ा है भ्रष्टाचार। कैसे बढ़ गया बता रहे गुंडे मवाले जितने भी थे वो सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं होता भाई साहब, इनसे होता जो हम अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्टाचार इनसे बढ़ता है। जब हमारा काम नहीं हो रहा और जो करे 5 लाख दे दो, कुछ थोड़ा सा काम है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे वेब सिटी आई हुई है, 350 मीटर में किसान की जमीन छीन ली। जिस टाइम हमारा यहाँ पे लास्ट था, हम चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, हाई कोर्ट से, योगी जी बैठे हैं, तुरंत खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं मिला हमें। जो मिलने की आस ही हमें मतलब जो 350 मीटर से हमारी जमीन किसान की, अनपढ़ किसान की ठग ली गई। वेब सिटी ने लाइसेंस दिया हुआ है। 15 लाख मिला क्या सर, जल्दी बताइए? नहीं मिला। 15 लाख मिला क्या? नहीं मिला। तो कब आएंगे वो पैसे? मुझे क्या पता, मोदी जी से योगी जी से पूछो आप कब देंगे पैसे, हमारा भी अकाउंट खाली पड़ा। चलो किसानों को 2-2 हजार रुपए तो मिल रहे हैं, याद आ गया मुझे। नहीं वो भी किसी को मिल रहे हैं, 20 आदमी में से 1 आदमी में मिल रहे हैं। किसानों को मिला क्या? ऐसा है कई बेकार सरकार कहाँ है, ये है जिद्दी सरकार, इधर आ जाइए, जिद्दी सरकार है। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ अच्छा। जाइए। हाँ, मैदान में आइए। ये है जिद्दी सरकार। जौकन सी योगी हो या वो हो तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी, जो मन में ठान ली उसको करते हैं। गरीब की तो है ही नहीं, गरीब की सुनते नहीं, अमीर की सुनते हैं। तो आपकी बातों को बड़ा कर रहा हूँ कि आप कह रहे थे ना कि जो चीज ठान लेते हो ठान लेते हो, कह रहे थे गरीबी मिटा देंगे, मतलब गरीबी हटा देंगे जैसे। झूठ बोल रहे हैं भाई, तो गरीबी हटा रहे ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे। नहीं क्या मतलब है, गरीब को हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को ही हटा रहे हैं। और रोजगार देंगे कहाँ से? संस्थान तो सरकारी सब बेच दिए, संस्थान सारी बेच दी गई। रोजगार किसे दिया? प्राइवेट को, अडानी अंबानी को दे दिया गया सब सौदा। सड़क बेच दी, तेल बेच दिया, बिजली बेच दी, जो रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या छोड़ा है? हवाई चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज की यात्रा करेगा सर। भैया ये ऐसा है, ये तो अंग्रेजों की तरह शासन चला रहे हैं अपना। अरे आप भी हवाई चप्पल पहने हैं, हवाई चप्पल है ही है भैया, जूता है ही ना, जूता है ही ना, क्या समझ रहे हो आप? ये तो जैसा अंग्रेज कोई आ रहा आगे से मार दो, वो हाल है। ऐसा नहीं होती, सबकी सुननी पड़ेगी। सरकार में तो जो अच्छे हैं उनकी भी, जो बुरे हैं उनकी भी, सबकी सुननी पड़ेगी, वही सरकार चलेगी। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का मतलब ही नहीं है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, कुछ बता दिए सर, 2 मिनट में खत्म करने वाला। कहाँ हुआ है? कैसे? रोटी तो मिल नहीं रही, रोटी तो मिल नहीं रही। आपकी जगह में जो है अडानी के बासन मांझने जाऊँ क्या? रोटी जब मिलेगी। अरे एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बिक रहा उठा, सड़क बेच दी, जितने भी ये खड़े हैं यहाँ बताओ। करेंगे हवाई चप्पल वाले यात्रा? 5 किलो अनाज मिले वहाँ में सब्जी कहाँ से आएगी, या 5 किलो 1 महीना खा लेगा, बताओ कहाँ करे को? 25 किलो का थैला मिल रहा है। अजी कहाँ मिल रहा हो, अपने ने दे दे सरकार। क्या चीज? 5 किलो का थैला है, जब में 150 रुपया का थैला और 25 रुपया का अनाज है। बेच देते, क्या मतलब है? इतना तो प्रिंटिंग का भी खर्चा नहीं है। प्रिंटिंग का तो जब तो 150 रुपया का थैला है, 25 रुपये का अनाज है उसमें, और वो भी गड़ा सड़ा है।
कार्यकर्ता खाजा क्या कार्यकर्ता खाजा बीजेपी के। तो इस बार क्या होगा जल्दी बताइए। इस बार सरकार बदलेंगे। चुनाव में क्या होगा? सरकार बदलेंगे। बदली जाएगी। चुनाव में बदली जाएगी, सरकार बदली जाएगी। इसमें से कितने नंबर जल्दी? कुल 1 नंबर भी नहीं है, 0 0 है, 0। कितने नंबर आप? जो बढ़िया बता रहे भाई खाजा हमारा आसान है और नंबर दिए। तेल बदल रहे हैं 0। 10 में से कितने नंबर सर बताइए? किसको आपको लाएंगे? क्या चीज? आपको लाएंगे आप आम आदमी पार्टी। पार्टी को? हाँ इस बार हाँ, सारे चेक कर लिए, अब की बार उन्हें भी देख लें। अब बीजेपी को नंबर कितने दे रहे 10 में से? 0। अरे आम आदमी पार्टी को क्यों? अब तो नया ट्विस्ट लेकर के आ गया। अभी तक तो अखिलेश ही से नहीं वो सही है, वो सारे चेक कर लिए ना। सबकी सरकार यूपी में बन चुकी है, आप नहीं आया। वो दिल्ली में बढ़िया काम कर रहा, यहाँ पे भी बढ़िया काम करेगा पता। चलिए तो उनके काम क्या अच्छे लगे आम आदमी पार्टी की? नहीं, एक बात तो बताओ, उनके पास वो रोजगार दिल्ली में, हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादातर जो हैं, युवा जो है दिल्ली, यहाँ तो मिल नहीं रहा उन्हें लोकल में, दिल्ली जाते हैं जॉब करने। लाइट बिजली पानी सब अच्छा है वहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या चाहिए? चलिए आप बताइए 10 में से कितने नंबर? 0। ऐसा मत कीजिए, देखो बहुत चीज बनवाया है, शौचालय सड़कें सब कुछ बनवाया है। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। सब खा गए, सब लोग खा गए, प्रधान खा गए, विधायक खा गए, MP खा गए, MLA खा चलिए गए। आप बताइए युवा है कितने नंबर? 10 इजी। 10 में से कितने? 10 में 10। चलिए 10 में से 10 नंबर जल्दी 2 मिनट में बताइए क्या क्या अच्छा काम किया। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मैं बताऊंगा, सुनो। खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। सारे कॉम बढ़िया जी। हाँ, सारे काम में सबसे आगे बताइए। सबसे मेन चीज तो राम मंदिर, वो बना दिया, वही बहुत है। वही बहुत है जी, राम मंदिर ही। राम मंदिर बन गया, बहुत है। हाँ यही बहुत है। रोजगार मिलो मत मिलो, बना कहाँ अभी तो चलिए। रोजगार मिलो मत मिलो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जब भी बीजेपी देंगे वोट। 10 में से 10 देंगे जी। योगी ने बहुत ही अच्छा काम करा है, इससे अच्छी सरकार हमें नहीं मिलेगी। और योगी जी ने जो इतने बेस्ट काम किए वो कोई शायद नहीं कर पाएगा। 10 में से 10 नंबर। 10 में से कितने नंबर सर? 10 में से 9 नंबर मान लो योगी जी के। हाँ, एक सरकार में बंद हो जाती है। एक में ऐसा हो जैसे बहुत से, जैसे रोजगार वाला मैटर है। हमारे नोएडा में भी एक फर्म लगी है, उसमें से 50% लोग। चुप रहा है तो आप कह रहे हैं हाँ, तो कहना 1 नंबर कर देना, बाकी कौन? 10 में से 10। 10 में से 10 10 योगी। दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, कहीं काम में कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर पहले तो बेरोजगारी गिनवा रहे थे। कौन? नहीं, हमने नहीं गिनवाई कोई। नहीं गिनवाया। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कितने नंबर? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये आम आदमी बनवा देंगे, आप प्रियंका बनवा दीजिए, वो अखिलेश यादव बनवा देंगे। नहीं देखो, नंबर बताइए जल्दी, टाइम खत्म। 0 है बीजेपी की, 0 कांग्रेस को बन रही सरकार। तो देख रहे थे यहाँ के जो युवा हैं और साथ ही साथ में जो है बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो राजनीतिक पहलुओं को बखूबी समझते हैं। तो आज हमारा जो है कारवां जो है दादरी विधानसभा की ओर मुड़ा हुआ था। तो यहाँ की जनता जो है उनसे हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से दौरा करके गए थे और यहाँ पे जो है एक बड़े तबका जो है नाराज़ होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ गलती की वजह से, मैं उसको कैमरे पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा तबका जो यहाँ पे नाराज़ होते हुए नजर आ रहा है। और आप लोगों को सारी खबरें पता भी होंगी, लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी जो है इस बड़े तबके को मनाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेलेंगे। फिलहाल जो हकीकत थी, ग्राउंड सर्वे थी, हमने आपको दिखाई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।